आज 28 तारीख 9वां महीना 2022। पहला सेक्शन है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक भाई, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर आज सेक्शन इंडेफिनिट का आज फर्स्ट टाइम सिखाएंगे हम खाली क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब है वर्तमान काल। इसका मतलब क्या है? सामान्य वर्तमान काल। इसकी कुछ पहचान है, डेफिनेशन। एक मिनट, जैसे कि हमने यहाँ पहचान डाल दिया। कुछ इसकी खास पहचान है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो टेंस है या जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जैसे कि यदि वाक्य की क्रिया का मतलब है लास्ट में जाके, यानी कि सेंटेंस या वाक्य में जो क्रिया होती है वो लास्ट में जाके होती है। यानी कि जब सेंटेंस हमारा वाक्य समाप्त होता है तभी उसकी क्रिया वहां पे नापी जाती है। जैसे कि यदि वाक्य की क्रिया के अंत में, क्या अंत में, जैसे कि ता है, ती है, हैं, आदि वर्ड आते हैं, आदि शब्द आते हैं, यानी कि उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें प्रेजेंट, इसकी सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया। ये 4 भागों में बांटे जाएंगे। पहला देखो, एक इसका जो और डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं इसकी वो क्या है? डू, डज। ठीक, यानी कि सिंगुलर के साथ हम लेंगे डज के लिए और प्लूरल के साथ लेंगे डू। और वर्ब की हम जो फॉर्म लेंगे वो लेंगे बेटा फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पहचान है यदि वाक्य की क्रिया के अंत में, यानी कि इसकी जो पहचान, यानी कि हम कैसे पहचाने कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई दूसरा है। यानी कि इससे पहचान होगी, जैसे ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और हम यदि सेंटेंस सकारात्मक है, क्या है? सकारात्मक। सकारात्मक मतलब जैसे कि इंटेरोगेटिव नहीं है और नेगेटिव नहीं है। सकारात्मक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो डू नॉट या डज नॉट, प्लूरल के लिए डू नॉट और सिंगुलर के लिए डज नॉट। और दूसरी बात, यदि हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो क्या शब्द पहले आया, यानी फर्स्ट ऑफ, उसको हम बता रहे हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक, पहला ले लो हम सकारात्मक वाक्य, जैसे कि वह जाती है, वह घर जाती है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सी, इट, ही सी और इट, ये हमारी क्या है? सिंगुलर। और यदि नाउन आ जाता है या किसी का भी नाउन हो, नाउन का मतलब नाम हो, जाति का हो या किसी स्थान का हो या किसी आदमी का हो, व्यक्ति का, तो वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर। और प्लूरल जो है वो आई, बी और यू, दे, ये हमारे प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ सभी के साथ हमारी वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि वह घर जाती है तो ये लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी लगाते हैं और लड़का के लिए ही, तो हम यहाँ लगाएंगे सी।
अब क्या कह रही है, जाती है, तो यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, यानी यदि सेंटेंस सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, सकारात्मक में एस या ईएस, ये दिख रहा है एस या ईएस। तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस। अब क्या होगी, वह जाती है, लेकिन कहाँ जाती है, घर, तो घर कहाँ होगा, दूर होगा, तो टू होम, ठीक, टू हाउस, या हाउस कर लो या होम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी का एक नेगेटिव ले लो, वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है, जैसे कि वह घर नहीं जाती है तो फिर भी यही लगा लो सी। अब क्या इसमें नहीं शब्द आया, नेगेटिव है सेंटेंस, तो सेंटेंस जो है वो सिंगुलर है, और हम सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज नॉट, तो हम यहाँ लगा देंगे डज नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्यों, अब ईएस नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा, हमने पहले बता दिया था, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ई या ईएस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ आएगी गो टू होम, ठीक, ये समझ में आ रहा है नहीं। इंटेरोगेटिव के सेंटेंस ले लो, क्या वह घर जाती है, क्या वह घर जाती है, ठीक। तो अब ये फर्स्ट ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया हमने बताई दी है आपको, डू प्लस डज, यानी कि डू और डज, ठीक। अब क्या वह बाजार जाती है, तो ये इंटेरोगेटिव है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक, क्या से हमें पता पड़ गया, क्योंकि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, बाद में इसका प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यदि हमने बताया था क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ, यदि ये सब पहले आ जाते तो उसकी मीनिंग नहीं लगाते हैं, वर्ड हम इसमें टू डज में बदल देंगे। यदि सेंटेंस प्लूरल है तो टू में बदल जाएगा, सिंगुलर है तो डज में बदल जाएगा। लेकिन सेंटेंस वह है तो जाती है, एक लड़की है तो सी है, और जो सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब क्या है आपकी, डज, तो आप यहाँ लगा दो डज। अब इसके बाद क्या है, कर्ता ले लो, आपका कर्ता क्या है, लड़की सी, यानी कि तो इसमें डज सी, और अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब ये जाती है तो गो टू होम, यानी कहाँ जाती है, ठीक। इसी प्रकार का सेंटेंस ले लो, दूसरा ले लो, इसका इंटेरोगेटिव, ये पहला हो गया और ये आपका दूसरा है, वह क्या घर जाती है, वह क्या घर जाती है, फिर भी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम पहली बात तो इन पूर्ण विराम से ही पता पड़ जाएगा कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या हमारा सकारात्मक है या नेगेटिव है, या क्योंकि ये हमारे जो चिन्ह हैं, क्या है ये चिन्ह, ये मात्र हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आते हैं, जिसमें कि प्रश्न पूछने की बात होती है। तो अब ये क्या शब्द यदि हमारे वाक्य में क्या शब्द बीच में आ जाए, यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, तो हम उसकी स्पेलिंग पहले लगा लेते हैं। तो क्या की मीनिंग क्या है, वहाँ। अब इसके बाद आप क्या लगाओगे, यानी कि अब इसको तो हम स्पेलिंग पहले ले लेंगे। अब ये देखो सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या है, तो इस सेंटेंस की सहायक क्रिया फिर भी एक लड़की है, तो यहाँ सिंगुलर के लिए हम लगा देंगे डज। अब कर्ता क्या है, तो कर्ता है वह, और लड़की है तो सी। अब वही चीज उतर जाएगी, गो टू होम, यानी कि व्हाट मानी क्या, डज सी मानी वह, गो टू मानी जाती है, और होम मानी घर, यानी वह क्या घर जाती है। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट आज आप समझी गए होंगे, और इस यानी कि इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है, कल आपका पार्ट सेकंड चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज इतना ही बहुत है, क्योंकि आज आपका फर्स्ट चैप्टर था, प्रेजेंट का जो था वो फर्स्ट चैप्टर था। ये 4 प्रकार के होंगे, और ये 4 प्रकार के चारों वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे। आप इन वीडियो को अवश्य देखें और आपसे अत्यंत समझ में आएगा।